तो जो केमिकल काइनेटिक्स होता है, इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस। आसान तरीन लफ्जों में बता रहा हूं, ठीक है। जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो डील्स विद द, वेयर एज जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, इट डील्स विद द रिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली। बस फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हम लोगों ने उसमें डिस्कस करना होता है ना। तो इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन, या इट ओनली डील्स विद द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट कैन also predicts about the feasibility of the reaction। वो गिब्स एनर्जी कल पढ़ी थी ना हम लोगों ने, इफ इट्स इक्वल्स टू जीरो और नेगेटिव तो रिएक्शन फिजिबल होता है, और वो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम से ही मिलता है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस। सर तलहा? फिजिबल का मतलब इजीली होता है। हाँ हाँ, मतलब पॉसिबल, पॉसिबल की मीनिंग से कि वेदर इट्स पॉसिबल। ठीक है बेटो। नेक्स्ट है हमारे पास जी। कि हमें डिस्कस करना है इफेक्ट किस किस चीज का, कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का एंड सरफेस एरिया का। ठीक है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है। तो इफ इसके साथ डायरेक्ट होता है रिलेशनशिप हमारे पास कि अगर हम लोग बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन कोलिजन रेट इंक्रीज होगा एंड हेंस रेट इंक्रीजेस। सेम गोज फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से अगेन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से भी इंक्रीज होगा। इंक्रीजेस द इफेक्टिव कोलिजन, हेंस इंक्रीजिंग द रेट। सरफेस एरिया होता है, जितना लार्जर सरफेस एरिया होता है हमारे पास उतना ही ज्यादा हमारे पास जो है वो रेट जो है वो इंक्रीज होता है। लार्जर द, ये आपने कोलिन थ्योरी में मे भी शायद नाइन्थ के अंदर पढ़ा भी हो। लार्जर सरफेस एरिया कब होता है? जब रिएक्टेंट्स मोर एंड मोर रिफाइंड फॉर्म के अंदर होते हैं। हैव यू गाइस स्टडीड अबाउट दिस इन द ग्रेड नाइन्थ और टेंथ? सर एवेपोरेशन के लिहाज से पढ़ लो। नहीं नहीं, लार्जर सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि नाउ देयर आर मोर एक्सपोज्ड पोजीशंस वेयर द कोलिजन्स कुड अकर। ठीक है। तो लार्जर सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं होता कि रिएक्टेंट्स के साइज बड़े होंगे। इट मींस के द मोर एंड मोर द रिएक्टेंट्स आर इन रिफाइंड फॉर्म, यानी पाउडर्ड फॉर्म में। जैसे पानी के अंदर हमें चीनी को मिक्स करना है तो ग्रैनुलर जो शुगर होती है वो थोड़ा देर से डिसॉल्व होती है एज कम्पेयर टू पाउडर्ड शुगर। अब पाउडर्ड शुगर, इसी तरीके से अगर रिएक्टेंट्स हमारे पास पाउडर की फॉर्म में होंगे, दे वुड रिएक्ट मोर फास्टली एंड मोर इफेक्टिवली। तो इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। डू वी सर ये सारे अंडरस्टैंड दिस डायरेक्टली पॉइंट? प्रोपोर्शनल है। जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट मेरा मेजर सवाल ये है कि डू यू अंडरस्टैंड कि लार्जर सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे क्या है कि मोर एक्सपोज्ड एरियाज, और वो सिर्फ तभी होते हैं जब वो मोर एंड मोर रिफाइंड फॉर्म में होगा। ओके। हम्म। आगे चलें। जी। अब उसने यस कहा सर। है
Evaluate the increase in Coulomb energy by increasing the temperature can improve the Coulomb। अब इसमें वही हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज, जिससे फ्रीक्वेंसी ऑफ Coulomb क्या होगा, इंक्रीज होगा, रिजल्टिंग इन फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। फिर उन्होंने बोला हुआ है कि ड्रॉ एनर्जी डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड शो द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो वो ऊपर बनी हुई है, ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है हमें कैटलिस्ट की डायग्राम। कहाँ थी, इससे ऊपर थी ना। कहाँ चलेगी कैटलिस्ट वाली डायग्राम। सर इसके इसके बाद थी। हाँ ये ये रही वो। ये डायग्राम बना देनी है, ठीक है। बिफोर कैटलिस्ट एंड आफ्टर कैटलिस्ट कलर कोड बना देना, शो कर देना उसके अंदर। फिर हमारे पास क्या है, what is the effect of the catalyst on the following: rate of reaction and energy of activation। energy of activation को क्या कर देता है वो, डिक्रीज, डिक्रीज। एंड रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्टर। इंक्रीज। फिर उसने कहा द रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड आर एक्स विद वाटर इज एज फॉलोज: आर एक्स प्लस एच टू ओ गिव्स आर ओ एच प्लस एच एक्स। इफ द रिएक्शन वर अ सिंगल प्रोसेस स्टेप व्हाट वुड यू प्रिडिक्ट द रेट लॉ टू बी। तो इफ इट्स अ सिंगल स्टेप, तो हमारे पास ये वैसे उन्होंने ऊपर भी हमें दिया हुआ था, उसमें उसने बना के भी दी हुई थी हमें रेट इक्वेशन। वो क्या थी हमारे पास, अगर आप लोगों को याद हो, के आर इंटू एक्स। आर एक्स थी। तो वही हमारे पास सर आंसर है। सिंगल स्टेप प्रोसेस क्या मतलब है? मतलब एक ही स्टेप में सारा प्रोसेस हो रहा है, जैसे वो हमने ऊपर एग्जांपल की थी ना कि दो स्टेप्स, एक स्लो स्टेप होता है एक फास्टर स्टेप होता है। तो जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो मतलब जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो सिंगल स्टेप पे भी डिपेंड कर सकता है, मोर देन वन स्टेप पे भी कर सकता है। अगर एक ही स्टेप है इट मीन्स वही एक स्टेप है, वही स्लो स्टेप है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है हमारे पास। तो ठीक है। Whereas the reaction of a compound A and B to give C and D was found to be a second order in A and second order overall। आसान सी है, क्या बनेगा बेटो, उसने हिंट दे दिया है, सेकेंड ऑर्डर इन ए एंड ओवरऑल भी सेकेंड है, इट मींस रेट इक्वेशन क्या बनेगी, रेट इज इक्वल्स इक्वल्स टू टू के के। इंटू ए की पावर टू एंड बी की पावर जीरो। जीरो। या सिंपली ए के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ओवरऑल भी सेकंड है और वो सेकंड ऑर्डर ऑफ ए पे डिपेंड करे तो बी की पक्का वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी तभी, क्योंकि जीरो प्लस टू ऐड होके सिर्फ क्या रह जाएगा, टू रह जाएगा। चला आई सर समझ में लेकिन बात बेटे। सर ए का वन और बी का अलग भी वन हो सकता है, फिर भी ओवरऑल नहीं सेकंड ही उसने होगा लिखा, ना? उसने क्वेश्चन में बता दिया ना कि सेकंड ऑर्डर ऑफ ए है। वो हो तो सकता है लेकिन उसने क्वेश्चन में बताया कि ए का ऑर्डर सेकंड है। हाँ ओवरऑल सही। ठीक है, और ओवरऑल भी सेकंड है, तो इस वजह से हमने ए पे टू की पावर लगाई, वरना हो सकता था ए एंड बी का वन वन। सही हो समझ आओ। फिर उसने कहा डिफेंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट: अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट में प्रूव सफिशिएंट टू कैरी आउट अ रिएक्शन, द रिएक्शन रेट डिक्रीजेस एवरी मूवमेंट। ये दोनों पॉइंट्स हमने लिखे हुए, थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि हमें पता है कि ये उसकी क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, डिक्रीज। ठीक है, एंड could carry the reaction faster, and we know that the rate of reaction decreases as The concentration reaction process. of reactant decreases and product increases। I would have gone, I might have taken you to the top of the chapter, वहां पे ये लिखा हुआ है उन्होंने ना, जहां पे उन्होंने बिल्कुल ग्राफ स्टार्ट में दिखाए हुए ना, बिल्कुल फर्स्ट पेज के ऊपर, वहां पे ये
फर्स्ट पेज के लास्ट लास्ट पैराग्राफ में थ्योरी लिखी हुई है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एवरी मोमेंट, क्योंकि रेट डिपेंड किस पे कर रहा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ, concentration of reactants and products. नहीं, रिएक्टेंट्स ओनली। प्रोडक्ट तो बन रहे हैं ना, तो वो उस पर थोड़ी डिपेंड करेगा रेट। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो रेट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड। ये हमने बनाया भी था, कहाँ बनाया था, कहाँ बनाया था, कहाँ बनाया था, ये रहा, मोल्स पर MCQ। डीएम क्यूब इंटू सेकंड, यहाँ पे बनाया था। तो ये हो गया, चलो जान छुट्टी, काम खत्म हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, The unit of weight transfer. ये वही बनाया ना मेरा बच्चा, ए का मोल्स पर डीएम क्यूब, वही जो मैंने आपको ऊपर एमसीक्यू समझाया था, ये वही सेकंड ऑर्डर का ही बनाया था हमने। तो यूनिट उसका बनेगा डीएम क्यूब पर मोल्स पर सेकंड, वही उसने बोला हुआ है यहाँ पे करने को। अच्छा जी, illustrate the rate of reaction is proportional, अभी हमने बहुत दफा किया हुआ है, अगर मैं क्विकली कर लूँ तो हो जाएगा ना। अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को डिस्कस करते हैं, तो उसमें उसने ए की कंसंट्रेशन को सेम किया है और बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया है, डबल। ठीक है। डिवाइड किस तरीके से करेंगे हम लोग, 1 × 10⁻⁵ रेशो 2 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय देयर ओरिजिनल कंसंट्रेशन। तो 1 × 10⁻⁵ एंड 1 × 10⁻⁵, ये आंसर क्या आ जाएगा, 1, और ये क्या आ जाएगा, 2। तो 1:2। सो क्लियरली रिएक्शन को डबल करने से हमारे पास रेट के ऊपर भी क्या आया, डबल इफेक्ट आया, हेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। अब हम आ जाते हैं बी के ऊपर। जब, सॉरी, बी तो हो गया, अब हम ए को कंपेयर करते हैं। ए की कंसंट्रेशन उसने क्या की है, हम फर्स्ट एंड थ्री को आपस में कंपेयर करते हैं। फर्स्ट के अंदर उसकी 10 है, सेकंड में उसकी कितनी है, 20, विच मीन्स डबल। 20. ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन उसने क्या रखी है, सेम। अगेन हम डिवाइड करेंगे, 1 × 10⁻⁵ ओरिजिनल वर्सेस दिस न्यू 2 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। डाटा एग्जैक्टली वही है, तो आंसर भी वही आएगा हमारे पास। तो ये भी 1:2। सो 1:2। क्या मतलब हुआ, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यस द रेट ऑर्डर वुड बी R = K × A × B। और हमने A × B क्यों लिखा है, कॉज हम जब डबल कर रहे हैं तो वो भी डबल ही हो रहा है। 4 टाइम होता है या 6 टाइम इंक्रीज हो रहा होता है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसकी पावर्स चेंज करते हैं। ठीक है। तो अगर डबल करने से डबल हो रहा है, हाफ करने से हाफ हो रहा है, या कुछ भी करने से कुछ हो रहा है, तो इट मीन्स उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द 1 पावर ऑफ वो। अगर आप ये लास्ट वाला भी करके देख लो, जब उसने इसको 3 टाइम इंक्रीज किया और इसको, इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर लो, चलो इन दोनों को उसने डबल कर दिया, तो भी हमारे पास क्या आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा उसमें, क्योंकि डाटा हमारे पास सेम है। ठीक है। इतना आगे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे पास पहले दो से रिजल्ट कंपेयर हो रहा है तो हम बस वहीं तक ही रह लेते हैं, इतना नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई पाउडर्ड पावर जिंक रिएक्ट। अच्छा, ये हमने अभी किया है, बिकॉज पाउडर्ड पावर का सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। लार्जर, और लार्जर सरफेस एरिया लीड्स टू इम्प्रूव्ड कोलिजन्स, कॉज पाउडर्ड फॉर्म है तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा पर एटम। नेक्स्ट उसने बोला है एक्सप्लोर द बहुत इम्पैक्ट छोटा ऑफ, नहीं है। बेटा वो देखो ना, जब चीज पाउडर फॉर्म में आ जाती है ना, तो सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि मोर एक्सपोज हो जाती है वो चीज हमारे पास। ठीक है। वहीं पे एक क्लस्टर ऑफ एक चीज है, तुम एक बड़ा सा गोला एक मेटल पीस का ले लोगे, वो फास्टर रिएक्ट करेगा, या अगर हम मेटल को छोटे पीसेस में लेके जाएंगे तो रिएक्ट करेगा फास्टर। छोटे पीसेस में भी ज्यादा ठीक है। बहुत सारे साथ क्योंकि साथ वो होगा।
हाँ, क्योंकि लार्जर सरफेस मतलब लार्जर सरफेस एरिया का मतलब मोर एक्सपोज्ड होता है ना। अब एक बिगर पीस ऑफ मेटल वर्सेस स्मॉलर पीसेस में किस में ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया आ रहा होगा? स्मॉलर पीसेस में ना। जी। उस सेंस में बात, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था, लार्जर सरफेस एरिया का मतलब बिगर इन साइज नहीं है, बल्कि स्मॉलर एंड स्मॉलर इन साइज है, कि मतलब जितना रिफाइंड फॉर्म में होगा। अब नेक्स्ट है एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ कैटलिस्ट और एनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। वो कैटलिस्ट का टॉपिक पूरा लिख देना है यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू उसका वो ग्राफ श्राफ बना के। हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी टू अ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वो हमने बात की हुई है कि उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारे पास, कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी सॉरी इनवर्स होता है। एमसीक्यू भी किया है हमने कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो रिएक्शन क्या होता है हमारे पास? स्लोअर होता है। तो जो लास्ट टू टॉपिक्स हैं हमारे पास चैप्टर के, वो दोनों टॉपिक्स इसके अंदर आ जाएंगे। फिर उसने बोला है कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 एंड उसने डाटा हमें दिया हुआ है। इज दिस रिएक्शन फिजिबल एट दिस टेम्परेचर, डिफाइन गिब्स फ्री एनर्जी, डिफाइन एंथैल्पी। तो ये सब डेफिनेशन हमने की हुई है। ये कैलकुलेशंस हम कर लेते हैं एक सेकंड में आके। मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ वो डाटा उसने हमें दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है गिब्स यस फ्री सर। एनर्जी का? जो आखिरी वाला यस। टॉपिक है ना, गिव्स फ्री एनर्जी और फीजेबल वाला, वो एग्जाम में नहीं आना। तो फिर ये क्वेश्चन छोड़ दें? हमने तो सर छोड़ दी, क्योंकि मैंने भी चलो वही अभी के लिए प्रिपेयर छोड़ किया देते हैं था। इसको। अभी के लिए छोड़ देते हैं, एंड में दोबारा देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। उसमें उसने हमें क्या बोला हुआ है? ओह लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन 2H2 + 2NO। ये हमारे पर ऊपर सॉल्ट भी आया हुआ था, एग्जाम्पल भी उसने डिस्कस किया हुआ था। राइट द दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2। तो इसका रिएक्शन इक्वेशन क्या बनेगी? तलहा आप बताओ। रेट रेट इज इज इक्वल्स टू इक्वल टू के, के और H2 की पावर क्या आएगी? टू। फर्स्ट ऑर्डर नहीं, लिखा हुआ है, एच एस वन होगी। और डिपेंड भी सिर्फ उसी पे ही कर रहा है, ठीक है। नो। एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, तो NO की पावर क्या आ जाएगी? 2। ओवरऑल ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास? वन 3। प्लस टू किसके इक्वल होता है? 3। तो ये A हो गया, ये B हो गया। सी में उसने क्या बोला है? हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन वुड चेंज इफ द कंसंट्रेशन इज डबल्ड, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसने डाटा तो हमें कोई नहीं दिया हुआ ना। नहीं, कोई डाटा नो नहीं, सर। हमने सिर्फ प्रिडिक्ट ही करना है हमारे पास। क्योंकि हमने अभी अभी बात की ना कि अगर डबल करने से रेट डबल हो रहा है, इट मीन उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो हम पावर 1 लगाते थे उसकी। तो अगर उसकी पावर 2 है, इट मीन अगर हम उसको डबल करेंगे तो वो 2 की पावर 2 क्या होती है? 4। तो रेट कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा? बाय अ फैक्टर ऑफ 4। जी। फिर है at a certain temperature, K was found to be 220 mole dm6 power wo when H2 is equals to N2 is equals to 1. Calculate the rate of the reaction. रेट का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू H2 की पावर 1 एंड NO की पावर 2। हमें क्या कैलकुलेट करना है? R। K की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है? 220। H की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? 1.54 इंटू 10⁻³ और NO की वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है? 1.54 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। चलो आंसर निकालो, इसका क्या बन रहा है? तो थोड़ा सा ये ऊपर कर सकते एक हैं।
सर 8.04 0.54 Multiply by 10 is power 11. 8.04 multiplied by 10 raised to power 11 moles per decimeter cube second. आई थिंक सो हमें इसको वन ही रहने देना चाहिए बिकॉज उसने कहा दोनों की कंसंट्रेशन ये है। अच्छा इसका क्या आंसर आ रहा है? 8। 8.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 यही आ रहा है ना इसमें? 8.04 10 रेज टू पावर 11 11 आ रहा है, वो शायद तला ने स्क्वायर नहीं लगाया यहाँ पे। 8.04 है। अच्छा मुझे ये बताओ, चेक करो इसका आंसर क्या है।